वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पत्तन, और ये वो पापा पिक है जिससे आज के एग्जाम में यानी यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में जो आपका 2025 का एग्जाम हुआ है, इसमें एक प्रश्न बना है। इसमें कुछ पत्तन पूछे गए और उनके राज्य पूछे गए कि कौन सा पत्तन किस राज्य में है। जोड़ी मिलान के रूप में प्रश्न आया था। तो ऐसी ही पापा पिक आपको लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहती है या फिर हम अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पर भी शेयर करते रहते हैं। तो आप अगर लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर रहे हैं, हमारे क्विज लगा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कट ऑफ क्लियर ना कर पाएँ। आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स का, बीपीएससी का, एमपीपीएससी का कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं और कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है वो भी आराम से कट ऑफ क्लियर किए जा सकते हैं अगर आपने लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो इनिशिएटिव है उनको फॉलो किया है। इनिशिएटिव में आप हमारी पोस्ट, हमारी जो पिक्स होती हैं और हमारी जो कम्युनिटी पर हम चीज़ें शेयर करते हैं उनको आपको कवर करना होता है। और हमारे जो डेली के 35 क्वेश्चंस लगवाए जाते हैं एससीएस डेली क्विज से, हमारा जो चैनल है उस पर आपको 25 क्वेश्चन जीके जीएस के दिए जाते हैं। और आपको ओनली करंट अफेयर नाम से हमारा एक और चैनल है जिस पर आपको 10 करंट अफेयर के, टॉप करंट अफेयर के डेली के क्वेश्चंस, तो डेली 35 प्रश्नों का अभ्यास आप कर सकते हैं हमारे साथ बिल्कुल फ्री में। ये इनिशिएटिव आपके मतलब जो ज्ञान सर हैं, आपको ज्ञान सर को बहुत थैंक्स कहना चाहिए सारे बच्चों को, क्योंकि ज्ञान सर सारी चीज़ें वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री रखते हैं आपके लिए, चाहे वो टेलीग्राम पर हो चाहे वो यूट्यूब पर हो। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आज हम फटाफट से इसका रिवीजन करते हैं। कांडला पत्तन जो है ये कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित कांडला पत्तन को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भाग के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, और साथ ही साथ मुंबई पत्तन पर दबाव को घटाने के लिए भी इसका जो है निर्माण किया गया था। इस पत्तन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक को ग्रहण करने के लिए बनाया गया था। तो ये कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर है। तो इसको याद रखिए, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित कांडला पत्तन, यानी कि कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। तो कांडला पत्तन कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। इसके बाद है मुंबई पत्तन। मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन है और देश का सबसे बड़ा पत्तन है, और यह पत्तन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट अवस्थित है। यह पत्तन 20 किलोमीटर लंबा है और कितने किलोमीटर? लगभग 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें 54 गोदियां हैं और देश का विशालतम टर्मिनल भी इसी पत्तन में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग मुंबई पत्तन की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। तो मुंबई पत्तन मुंबई में ही है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पत्तन। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को नावा शेवा में मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। तो ये नावा शेवा में है और यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। इसके बाद है मर्मागोआ पत्तन। ज्वारी नदमुद के मुहाने पर अवस्थित है मर्मागोआ पत्तन। गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो कहाँ पर है? किस राज्य में है? गोवा राज्य में है। जापान को लौह अयस्क के निर्यात का निपटान करने के लिए 1961 में इसका प्रतिरूपण के बाद इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। और ये जो पत्तन है, कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। कर्नाटक, गोवा, दक्षिण महाराष्ट्र इसकी पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। इसके बाद अगला पत्तन है न्यू मंगलौर पत्तन। न्यू मंगलौर पत्तन कर्नाटक में अवस्थित है और लौह अयस्क और लौह सांद्र की निर्यात की जरूरतों को ये पूरा करता है। यह पत्तन भी उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल, कॉफ़ी, चाय, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट पत्थर, शीरा आदि के निपटान करता है। तो अगर आपसे मतलब जो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाए तो इस पिक से कवर हो जाएगा। किसी भी तरह से अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो वो आपसे बन जाता है अगर आपने इस पिक का रिवीजन किया होता। ये जो पत्तन है न्यू मंगलौर पत्तन, ये पृष्ठ कर्नाटक इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है। इसके बाद कोच्चि पत्तन। कोच्चि पत्तन बेबाद कायाल, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, इसके लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। इसके मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन भी एक प्रकार का प्राकृतिक पत्तन ही है। इस पत्तन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है और यह केरल, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है कहाँ पर? ये केरल राज्य में है। इसके बाद है कोलकाता पत्तन। तो कोलकाता में ही है। कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है और ये बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर
स्थल में अंदर की तरफ स्थित है। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने का प्रारंभिक लाभ भी प्राप्त था। इस पत्तन ने विशाखापत्तनम, पारादीप और उसकी अनुषंगी पत्तन हल्दिया जैसे अन्य पत्तनों की ओर निर्यात के दिक् परिवर्तन के कारण अपनी सार्थकता काफ़ी हद तक खो दी है। इसके बाद है हल्दिया पत्तन। हल्दिया पत्तन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह पर स्थित है और इसका निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया था। यह स्थूल नौभार जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट उत्पाद और कपास, सूती धागों आदि के निपटान करता है, इनको हैंडल करता है, इनका निर्यात आयात किया जाता है यहाँ से। इसके बाद है पारादीप पत्तन। पारादीप पत्तन कटक यानी कि उड़ीसा में अवस्थित है। 100 किलोमीटर दूर है कटक से, महानदी डेल्टा पर स्थित है और इसका पोताशय सबसे गहरा है और भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। ये इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है और इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं, यानी कि इनका जो निर्यात है यहीं से किया जाता है पारादीप पत्तन से। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का जो पत्तन है आंध्र प्रदेश में है। एक भू आबद्ध पत्तन है जिसे ठोस चट्टान और बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है और यह एक बाह्य पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान के लिए विकसित किया गया था। इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, सबसे पुराना पत्तन है, तमिलनाडु में है ये और यह एक कृत्रिम पत्तन है। 1859 में बनाया गया था। तट के निकट उथले जल के कारण यह पत्तन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। तमिलनाडु और पुदुचेरी इसके पृष्ठ प्रदेश हैं। तमिलनाडु में नई विकसित एन्नूर पत्तन चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। एन्नूर पत्तन का निर्माण चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था और यहीं से 25 किलोमीटर दूर है, तो ये दोनों ही तमिलनाडु में हो गए। तुतिकोरिन पत्तन का विकास चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था और यह विभिन्न प्रकार के नौभार के निपटान करता है, जैसे कि इसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। तो इन सारी चीज़ों के निपटान के लिए तुतिकोरिन पत्तन का निर्माण किया गया। तो ये भारत के प्रमुख पत्तन है और एग्जाम में लगातार इनसे प्रश्न बना है, हर एग्जाम में, तो बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लेना है और याद कर लेना है। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे पत्तन याद हो जाएंगे। किस राज्य में है ये भी याद हो जाएगा, इनका निर्माण क्यों किया गया, कब किया गया, किस लिए किया गया, सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।